यस फ्रेंड्स, देखिए आज है संडे, रविवार 11 मई 2025। आपका गलत फहमी दूर करने के लिए इस वीडियो को लेके आए। कल 5 बजे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच सीज फायर घोषित किया गया, युद्ध विराम। अमेरिका ने उसकी पहल की। वो 1-2 दिन पहले से ही पाकिस्तान को बोल रहा था कि आप पीछे हटें, नहीं तो नक्शे से नामो निशान हिंदुस्तान मिटा देगा। पाकिस्तान नहीं समझा। फिर पाकिस्तान में बलोच अलग से हंगामा कर रहे हैं, इमरान खान के लोग अलग से सड़कों पर उतर आए। और आज तो एक नया केस सामने आ गया कि वहाँ की पुलिस ने वहाँ की आर्मी का सामना पकड़ लिया। वहाँ की पुलिस, हथियार पुराने हो गए, नए हथियार वहाँ की आर्मी से मांग रही है। एक और ये झगड़ा सामने आ गया। आर्मी किसी की सुनती नहीं, डिक्टेटरशिप है आर्मी की, जनरल की। सारी ताकतें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की वो अपने अंदर ले लेता है और उन्होंने अपने आप ही अपनी ताकतें जनरल को दे दी। ये है पाकिस्तान का हाल। नेता ने बात की पॉलिटिकल फर्स्ट पे, डीजीएम, दोनों कंट्रीज के डीजीएमओ ने बात की। सीज फायर 5 बजे से दलील दी गई। जब सीज फायर का वायलेशन हो गया तो दलील दी गई पाकिस्तान से कि कम्युनिकेशन गैप हुआ है। हमें जो आर्मी बॉर्डर्स पे, फ्रंट पे है, उन तक इस मैसेज को पहुंचाने में प्रॉब्लम हुई। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तान का हाल। और क्या हुआ है कि भाई ये सीज फायर वायलेशन क्यों हुआ। जब पूछा गया तो दलील दी गई कि ये आतंकवादियों ने किया हुआ है। आतंकवादी हमने नहीं किया, हिंदुस्तान ने किया होगा या आतंकवादियों ने किया होगा। खैर, फिर देर रात से सीज फायर है। सभी जगह ना कोई धमाके की आवाज़ है, न पटाखे की आवाज़। और अभी मैं जहाँ भी न्यूज़ ऑथेंटिक, आलतू फालतू तो यूट्यूब बहुत हैं दोस्तों। स्टॉक मार्केट में भी बहुत आलतू फालतू यूट्यूब हैं। वो सिर्फ अपना टाइम, अपना टीआरपी, अपना यूट्यूब पे वीडियो, उसका टाइमिंग और अपने मेंबर्स बनाना, तरह तरह के प्रलोभन देना, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। आज और आज की रात नो वायलेशन, सीज फायर को तोड़ने का कोई शायद कष्ट ना करे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और मैंने कल भी कहा था। और बाजार अच्छे खासे मूवमेंट के साथ खुले। दोस्तों, यहाँ ये पुराना तजुर्बा भी इस्तेमाल होता है, जिसे क्योंकि जो नए नए लोग हैं वो अपना यूट्यूब लेके आगे अपना उल्टी सीधी बकवास करने लगे, तो यहाँ एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। आई हैव 40 years एक्सपीरियंस इन स्टॉक मार्केट। कई लड़ाई भी मैंने देखी इस तरह की। ये नूरा कुश्ती है दोस्तों, हिंदुस्तान पाकिस्तान की नूरा कुश्ती है।
हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान ख़त्म हो, इंसानियत ख़त्म हो, कभी नहीं चाहेंगे। उनके अंदर कभी इस तरह की बातें आ जाती हैं। जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, पाकिस्तान को जितना भी बड़ा ग्रांट मिला कहीं से भी, सब चट कर जाते हैं और भी उल्टे सीधे काम वहाँ के लोग करते हैं। एक तो जेल में ही पड़ा हुआ है इमरान खान, आपके सामने। वहाँ के अधिकारियों ने रंगे हाथ पकड़ा और सारा पैसा जब इमरान खान खा जाएगा, क्रिकेट खेलता था, इधर उधर का भ्रष्ट, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 औरतें, हमारे देश की भी कोई औरत थी शायद उसके, और शायद वो अपने 2 बच्चे यहाँ लेके भाग आई। बच्चे तुम पैदा करते हो, पालता हिंदुस्तान है। बड़े शर्म की बात है, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे देश को। लेकिन बहुत मोटी चमड़ी है दोस्तों, आप कुछ भी कहें, विद प्रूफ कहें, सबूत दे के कहें, हर किस्म की गाली को पी जाते हैं। किसी लायक नहीं है ऐसे लोग, इन्हीं को ही नालायक कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, इमरान खान डग्गे जैसी शक्ल लेके जेल में सड़ रहा है। अगर उसने पैसा खाया है वहाँ पाकिस्तान का, गरीब लोगों का, दोस्तों ऊपर वाला एक दिन ना एक दिन सब निकाल देता है। एक पहले कोई जनरल था जो कई बार हमारे देश से मुँह खाई, पैसा सो लेके लंदन बंदन भाग जाते हैं और वहीं जाके ही सड़ के मरते हैं। एक को फांसी दी गई थी, भुट्टो उट्टो को, कौन थे उल्टे पुल्टे। तो दोस्तों हमारे यहाँ के मुस्लिम में और पाकिस्तान के मुस्लिम में धरती आसमान का फ़र्क है भाई। और जहाँ तक मैं अपने देश की स्टॉक मार्केट, हमारी इकोनॉमी, इमर्जिंग इकोनॉमी, आगे बढ़ता हुआ देश, संभलता हुआ देश, और चाहते हैं हम कि पाकिस्तान भी संभले, आगे बढ़े, लेकिन इस तरह की नीच हरकतें अगर वो करेगा तो बहुत गलत है। तो ये नूरा कुश्ती है दोस्तों। 2 थप्पड़ खाने पे फिर बोलेगा अब की मारना। ये वो देश है, 2 थप्पड़ इधर से लगेंगे, 2 इधर से लगे, रावलपिंडी और कौन कौन सी मस्जिद उस्जिद गिर गई, अब नहीं बोलेगा कि मस्जिद शहीद हो गई। तो ये वो नीच देश है, 2 थप्पड़ इधर से लगे, 2 इधर से लगे, फिर बोलेगा अब की बार मारना। तो ये वो नूरा कुश्ती है। गंदे लोग हैं और समय समय पे इनको ठोकने का हिंदुस्तान ने गारंटी ली हुई है। जब भी ये गड़बड़ करे तभी इनको ठोक दो। लैंड कम है, डेंसिटी ज़्यादा है, इनसाइड कॉन्फ्लिक्ट मैंने बताया। लेकिन अब हम काम की बात करते हैं। एज पर सेबी गाइडलाइंस, आप डिस्क्लेमर पढ़ें। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाए। वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं ले। सब लोगों के एस्ट्रोलॉजी, एनालिसिस, भविष्यवाणी, छोटी मोटी जो भी यूट्यूबर्स की सुनने में आई मैंने सुन ली, लेकिन मुझे भी अपने अपने विचार रखने का हक है। दोस्तों पहला सेंटेंस तो यही कि बाज़ार ऊपर जाए या नीचे जाए, प्रॉफिट कमाने का हमारा मकसद है, जो रोज़ पूरा होता है। लोग तो कह देते हैं कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं कहता हूँ कि मैं गलत नहीं होता। तो अभी कल
सोमवार का दिन मुझे लगता है दोस्तों, लगता नहीं है ही, अगर सीज फायर कंटिन्यू रही तो हम गैप अप खोलेंगे। और हम गैप अप खोलेंगे, कहाँ तक जाएंगे कहाँ तक नहीं जाएंगे वो मेरा काम है। कब हमने कॉल देनी है, कब हमने पुट देनी है, वो मेरा काम है। आफ्टर ऑल हमें 3-4 ट्रेड में प्रॉफिट लेके शांति से बैठना है रोज की तरह। ज़्यादा गलत में हम फंसेंगे नहीं। और ये बाजार निफ्टी 50 एक्सपायरी तक इसको मुझे लगता है 24,800 साइकोलॉजिकल नियर बाई 25,000 लेके जाने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी 56,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। सपोर्ट 23,500 एंड 52,500, बस यही आप लेवल्स नोट करिए। मेरी नज़रें ऊपर की तरफ हैं दोस्तों। एक अंदर में कुछ बात हुआ करती है दोस्तों कि मुझे क्या और किस तरह से प्ले करना है। बहुत मुझे आज मैसेज आए, फ़ोन आए, बहुत आए कि सर हिंदुस्तान पाकिस्तान का तो लड़ाई सीज फायर हो गया, अब कच्चे तेल में कोल कैसे बढ़ेगी। उसको यही पता नहीं कि कोल बढ़ती कैसे है कच्चे तेल में, कम कैसे होती है कच्चे तेल में। और मेरे से बात कर रहा है, मैं तो हूँ भी वैसे तेली। मैं तो ये जैकेट भी तेल की ही पहन रहा हूँ। तो वो नौबत नहीं है दोस्तों, उसका अलग फॉर्मूला है, अलग स्ट्रेटजी। गोल्ड सिल्वर की अलग स्ट्रेटजी है, नेचुरल गैस का अलग ही लाइन है, स्टॉक मार्केट कॉल ऑप्शन की अलग लाइन है और स्टॉक्स में कॉल पुट की अलग लाइन है। मैं 6-7 लाइन्स पे काम कर रहा हूँ दोस्तों। फिर निफ्टी तो मैंने ना कॉल दिया ना पुट दिया, क्योंकि 500 रुपये का प्रीमियम, 65 रुपये का लोट बहुत महंगा पड़ता है दोस्तों, बहुत महंगा पड़ता है। मौके पे चौका, प्रॉफिट पॉकेट में, खाओ पियो गिलास तोड़ो बारे आना, अगला दिन भी निकलेगा। लेके बैठ जाते हैं पोजीशन। अरे वो समय थोड़ी है लेके बैठ गए तुम पोजीशन, कैरी कर दिया पोजीशन। अरे वो समय नहीं है, कैरी कर दिया तुमने पोजीशन। इस ब्रेन को भी यूज करिए, तजुर्बे को भी यूज करिए। कहाँ से लाए? दैट इज द प्रॉब्लम। तो कोई अच्छे एडवाइजर से सलाह लें। इतना तो तुम्हारा लॉस हो जाएगा, इतनी उसकी फीस नहीं। हाँ, जो बड़ी बड़ी फीस हैं उनसे दूर रहिए। लाल पीली लाइन दिखाते हैं 23,500 प्लस GST प्लस SCT और क्या क्या जोड़ के वो आपको बता देते हैं इतनी फीस है एक दिन की। तो दोस्तों अपनी इतनी फीस नहीं, अपनी तो छोटी सी फीस है, 100% प्रॉफिट। और क्या चाहिए भाई? अंडर कंट्रोल रहिए, शांति से, पेशेंस से, एश्योरेंस से लेके काम लेते हैं, काम करते हैं। और आफ्टर ऑल मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट एंड sit aside of the market, wait for tomorrow. Don't try to carry position either in call or put. Believe on me. That's all दोस्तों। ये छोटा सा वीडियो इसीलिए मैं लेके आया कि कल हम अप मूव देखेंगे। धन्यवाद।